वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ से लेके या तक के अल्फाज, इनकी आवाज़ सीख ली थी, इनका नाम भी सीख लिया था। इनको हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं उर्दू के अंदर, उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं ये। आज हम एक नई चीज़ इंशाअल्लाह इससे सीखेंगे और वो है अलिफ से लेके या तक के जो अल्फाज हैं, इनके साउंड्स मतलब कौन से लफ्ज़ से किस चीज़ का नाम आता है ना। जैसे हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं, बी फॉर बॉल बोलते हैं, सी फॉर कैट बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इब्तिदाई मरहले में तलबा को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ख़ासतौर से बच्चों को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इन चीज़ों को हम ज़रूर देख लें, ताकि अगर कोई अल्फाज नए पढ़ने वाले तलबा को न समझ में आए हों तो उन अल्फाज की, उनकी आवाज़ों की वजह से अच्छी तरह से शनाख्त हो जाए, और अगर उनको अदा करने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो उसकी पहचान हो जाए और प्रॉपर तरीके से उन अल्फाज को अदा कर सकें। ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास सिर्फ इसी पर होगी। मैंने एक सवाल रखा था आप लोगों के सामने कि जो कातिब हैं, जिन्होंने ये कायदा लिखा, जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने ये अल्फाज हुरूफ़ तहज्जी आखिरी पेज पर रखे, जिसके कायदा इस तरफ से शुरू होता है। तो यहाँ पर ना रखने के बजाय इन्होंने यहाँ से शुरुआत की। उसकी वजह यह है, मतलब कायदा तो यहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन हुरूफ़ तहज्जी को शुरू में रखने के बजाय इन्होंने कायदे के आखिर में रख दिया। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इन्होंने शुरू के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे ना, अलिफ से अंगूर, बे से बंदूक, पे से पंखा, यही चीज़ आज हम इधर पढ़ेंगे। फिर हमें बाद में इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसी को पढ़ लेते हैं। और इन्होंने ये चीज़ें इधर नहीं रखी हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इन्होंने एक जैसे जो अल्फाज हैं, जिनके साउंड एक जैसे हैं, ज़ा, ज़ाल, ज़ाद, वो यहाँ पर रखे ही नहीं। वजह उसकी ये है कि शुरू में अगर इन चीज़ों को रख दिया जाएगा तो तलबा कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने नहीं रखा। खैर, मैं ये सोचता हूँ कि हुरूफ़ तहज्जी, क्योंकि अलिफ से लेके या तक के तमाम अल्फाज यहीं पर हैं, तो क्यों ना इन्हीं को देख लिया जाए, पहले इन्हीं को सीख लिया जाए। और इंशाल्लाह जब हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेरी जानिब से कोशिश ये रहेगी कि कन्फ्यूजन्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और सबक जो है, सबक के बाद आप लोगों के पास नंबर है मेरा, तो आप लोग जो है मुझे वैसे भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा, कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, तमहीदी गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, अब बाकायदा हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं आज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या था? अलिफ। अलिफ से अनार, अंगूर। वैसे तालिब इल्मों को जो है ना, उनकी तबीयत शुरू में दीनदारी बिठाने के लिए तबीयतों के अंदर उनको शुरू ही से इन अल्फाज से अच्छे अल्फाज सिखाए जाते हैं। अलिफ से अल्लाह, इस तरीके से। खैर, आप आसानी के लिए पढ़ लें, अलिफ से अल्लाह, अंगूर, जो आपको ठीक लगे। ठीक है। बा, बा से बंदूक, बा से बत्तख। ठीक है। ये क्या है? पा, पा से पंखा, पा से पतंग। देखिए, बा और पा दोनों एक जैसे हैं, और लेकिन दोनों में फ़र्क, ये बा है, बा से बकरी हो जाएगा, पा से पंखा हो जाएगा। बा और पा दोनों में कितना फ़र्क है, लेकिन पहचान कैसे होगी इन दोनों की? इनके नुक्तों की वजह से। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। नुक्ते दोनों के नीचे हैं, लेकिन बा के नीचे सिर्फ एक है और पा के नीचे 3 है। आगे चलिए। ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ता से तराजू, ता से तितली। ठीक है। इस तरीके के अल्फाज। आगे चलिए। टा, टा से टमाटर। ठीक है। सा, सा से क्या लफ्ज आएगा? सा से समर आएगा। समर, समर किसे कहते हैं मैं आपको समझाने के लिए कह दूं। जब फल रखे हुए होते हैं ना हमारे सामने, बहुत सारे, केला, एप्पल और चीकू और ग्रेप्स, लंबे कुछ फलों के नाम हिंदी, कुछ इंग्लिश। ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब, जब एक बाउल के अंदर बहुत सारे फल रखे हुए हो तो इंग्लिश के अंदर उनको क्या कहते हैं? फ्रूट्स कहते हैं। तो उर्दू के अंदर उसको समर कहते हैं। तो ये समर जो है ना, ये सा से आएगा, सा से समर। आगे चलिए। जीम, जीम से जूता, जूती, जूता, कुछ भी हो सकता है जीम से, अगर और अल्फाज आपको याद हो। बस अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, आप लोगों को अल्फाज याद हो तो आप खुद बनाएं। चे, चे से चाकू, इसको चे भी कह सकते हैं, चा भी कह सकते हैं। ठीक है। जिस तरीके से आपको आसान लगे आप वैसे करें। वैसे उर्दू के अंदर मैं बता दूं आपको, उर्दू के अंदर आ का साउंड नहीं होता, बा, पा, ता, टा, सा नहीं होता। इसमें उर्दू में जो होता है ना, बे, पे, ते, टे, से, उर्दू में ये होता है।
ये मैं आपको बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो है ना उलझन में नहीं डालना चाहता। आप सोचिए कि बे पढ़ें या बा पढ़ें, आप इसी में उलझ कर रह जाए। तो जो आसानी से बे पढ़ सकते हैं वो बे पढ़ लें, जो आसानी से बा पढ़ सकते हैं वो बा पढ़ लें, ठीक है ना। जो चे चा जो आपको ठीक लगे, आपको आसान लगे, वो आप कर लें। चा से चाकू, ठीक है। हा से हुक्का, वो जो लोग हुक्का पीते हैं ना आजकल, 2 फ्लेवर वाले आ गए, खैर वो दूसरी तरफ दिमाग चले जाएगा, उसको छोड़िए, आगे चलिए। खा से खरगोश, खरबूजा, और अगर कोई नाम आपको याद हो तो देख लें। दाल से दवात, दवात इंक को बोलते हैं, इंक जो पेन के अंदर होती है। चलिए मैं आसान करके बताता हूँ। दा से दवाई, ठीक है ना, मेडिसिन, दवाई। दाल से डॉक्टर साहब आते हैं ना। दाल से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा क्या होता है? देखिए किसी चीज़ को हम जमा कर लें तो उस जमा की हुई चीज़ को ज़ख़ीरा कहते हैं। लोग राशन जमा करते हैं, कोई कुछ जमा करता है, कोई कुछ जमा करता है, कोई पैसा जमा करता है, ठीक है ना। तो ज़ख़ीरा किसी चीज़ के जमा करने को कहते हैं ज़ख़ीरा, ठीक है। आगे चलिए। रा से आता है रबड़, वो रबड़ जो आमतौर से वो इरेजर को भी रबड़ बोलते हैं, और कुछ वो रबड़ ख़वातीन जो अपने सर के बालों में बांधती हैं रबड़, उसको भी बोलते हैं। अड़ा से पहाड़, तो आप सोचेंगे ये मैंने क्या बोला, अड़ा से पहाड़। तो बात दरअसल ये है कि अड़ा जो है ना, इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। अड़ा हमेशा अल्फाज के बीच या आखिर में आता है, जैसे आड़ू, पहाड़, ठीक है ना, भेड़। तो इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। अड़ा ये हमेशा बीच में आएगा या आखिर में आएगा, इसलिए अड़ा से पहाड़ समझाने के लिए कहते थे। आगे चलिए। जा से जंजीर, वो जो लोहे की होती है। ये वाला जा, देखिए दोनों जा है, ये 1 नुक्ते वाला जा, ये 3 नुक्ते वाला जा। जा से जंजीर, 1 नुक्ते वाले से जंजीर, और 3 नुक्ते वाले से ज़ाला मीन जब बारिश पड़ रही होती है ना, ओलों के साथ, ओलों की बौछार हो रही होती है, खूब ओले गिर रहे होते हैं, तो उसको ज़ाला बोलते हैं उर्दू के अंदर। जा से ज़ाला। आगे चलिए। सीन से आप लोग बताएंगे, चलिए कमेंट्स में आप बताइएगा सीन से क्या आता है। बहुत सारे अल्फाज आते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बताएं सीन से, आप बताइएगा। चलिए एक लफ्ज़ में बता देता हूँ। सीन से सरोता शायद हमारी नई जनरेशन को ना पता हो। सरोता कहते हैं, पुराने ज़माने में जो लोग पान वगैरह खाते थे ना, तो उनकी अपनी पर्सनल पिटारी होती थी, जिसमें वो अपने पान का सारा सामान रखते थे। उसके अंदर पान हो गया, कत्था हो गया, चूना हो गया। तो सुपारी जो होती है ना पान के अंदर डालने वाली, तो उसको काटने का एक औजार होता है, उसको सरोता बोलते हैं। तो सीन से सरोता। और अगर आपको कुछ याद हो तो आप बताइएगा। सितारा वगैरह, कुछ भी, सितारा जो भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं आपके जहनों में, देखते हैं आपकी सलाहियत है। चलिए। शीन से शलजम, तो शीन से शलजम हो जाता है। आगे चलिए। स्वाद से साबुन, ठीक है, साबुन हो जाता है स्वाद से। ज़ाद से ज़ईफ़ में वैसे तो कमज़ोर को कहते हैं, लेकिन ज़ईफ़ आम तौर से किसी बूढ़े आदमी को भी कहते हैं, क्योंकि वो भी कमज़ोर होता है ना, ओल्ड मैन। ज़ाद से ज़ईफ़, कमज़ोर, बूढ़ा। तो से तोता, इसको तोए बोलते हैं, तोए से तोता। जोए से ज़ुरूफ़ यानी कि जब कोई बहुत सारे बर्तन रखे हुए हो ना, तो उर्दू में उसको ज़ुरूफ़ बोलते हैं, ज़ुरूफ़। आइन से औरत। गैन से गुलैल या गुब्बारा। आगे चलिए। फा से फव्वारा, फाउंटेन, ठीक है। कॉफ से कुरान या कालीन, ठीक है। बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। काफ से किताब, ये भी कॉफ, ये भी काफ, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। कॉफ से कुरान, काफ से किताब। आगे चलिए। गाफ से गन्ना, उर्दू में शुगर कैन को गन्ना कहते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको आसानी के साथ। लाम से लैम्प, लट्टू, लड़का, कुछ भी कह सकते हैं। मीम से मेज़, वो जो डेस्क होती है ना, उसको मेज़ बोलते हैं उर्दू के अंदर, मेज़। नून से नल। वाव से वरक, ये जो वरक है ना, ये पेज, इसको वरक बोलते हैं उर्दू के अंदर, वाव से वरक। आगे चलिए। अच्छा ये भी है, ये भी है, दोनों एक ही लफ्ज़ है, बस इसकी शक्ल कभी ऐसे, मैं कल भी बता चुका हूँ। हा से हाथ, हैंड को बोलते हैं हाथ। हमजा से आईना, आइसक्रीम। तो आप सोचेंगे ये बिल्कुल रा की तरह हो गया, जैसे रा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता ना, वैसे हमजा से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। हमजा भी हमेशा दरमियान में आखिर में आता है, जैसे आइसक्रीम, आईना, ठीक है ना। या और या दोनों एक ही हैं। शेप कभी इस तरीके से या का होगा, कभी इस तरीके से इस होगा या का। तो या से यक्का, ठीक है। तो मैंने आज इन अल्फाज के साउंड और इनसे निकलने वाली आवाज़ों के बारे में आपको बता दिया, ताकि अल्फाज की अच्छी तरीके से शनाख्त हो जाए और किसी भी किस्म की कोई कसर बाकी न रहे। ये मेरा मकसद था। अच्छा, मैंने एक वादा किया था आप लोगों से कि कॉपी के अंदर मैं लिख के बताऊंगा कि उर्दू के अंदर लिखाई कैसे करनी है। तो आज तो वो नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल मैं एक नोटबुक के ऊपर पूरा बाकायदा तरतीब बना के लाऊँगा कि जो हमारे बड़े लोग हैं,
वो किस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमारी क्लास के अंदर कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं या आप बड़े हमसे पढ़कर यहाँ से सीख कर आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप किस तरीके से उनको सिखा सकते हैं लिखना, तो इंशाल्लाह कल मैं वो चीज़ यहाँ पर ला करके आपके सामने रखूँगा और दिखाऊँगा। अल्लाह पाक हमारे लिए उर्दू ज़बान सीखना और समझना आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।